लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। राजनीतिक मामलों की समिति बन गई है, चुनाव समिति बन गई है और कोऑर्डिनेटरों की भी नियुक्ति हो गई है। और इन तीनों ही जगहों पर आरिफ मसूद साहब मौजूद हैं। तीनों समिति में मेंबर हैं और बैतूल लोकसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो इस वक्त हमसे बात करने के लिए खुद आरिफ मसूद साहब हैं। मसूद साहब, प्रदेश तक में स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसी तैयारी चल रही है सर लोकसभा चुनाव की? देखिए, अभी तो बिगिनिंग शुरुआत करी है और हम लोग तो जब विधानसभा की तैयारी कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो दिमाग में ये लेकर ही चल रहे थे कि हम 23 के साथ हमें 24 हमारा असल संकल्प है। और मैं तो अक्सर कहता था कि 24 हमको करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि 23 बिगड़ गया। जब बिगड़ा है तो जाहिर है कि हमको मेहनत ज़्यादा करना है, तो उसी पर काम चल रहा है। आप राजनीतिक मामलों की समिति में हैं, आप चुनाव समिति में हैं, आपको कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया है बैतूल लोकसभा सीट का। तो आप तीनों जगहों पर हैं, तो आप इस पूरे सिनारियो को कैसे देखते हैं? चुनावी रणनीति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, एक तो पार्टी तभी हाईकमान का धन्यवाद कि उन्होंने हर जगह रखा। उनको ये लगा कि मुझे रखना चाहिए और जाहिर है कि एक वर्ग विशेष का प्रतिनिधि होने के नाते भी मुझे कहीं ना कहीं स्थान मिला होगा। तो दोनों तीनों चीज़ों ने सोची होंगी और हमको बहुत गंभीरता से ये चुनाव लड़ना है और हमें कोशिश ये करना है कि हमको पब्लिक में ये हमारी जिम्मेदारी जो आपने कहा बड़ी हुई, तो बड़ी ये है कि हमको पब्लिक को ये बताना है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण क्यों है और कांग्रेस इसकी आवश्यकता क्यों है। बीजेपी कह रही है कि 29 में से 29 सीट जीत के देना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 29 फूलों की माला सजाकर हम मोदी जी के गले में डालेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो शिवराज सिंह जी का जो शब्द है ईवीएम के ऊपर डिपेंड हो सकता होगा, क्योंकि अगर ईवीएम पे डिपेंड नहीं होता तो शिवराज सिंह जी की विदाई जिस तरह हुई वो भी हमने देखी। इस तरह तो विदाई नहीं होना चाहिए थी। 18 साल एक मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति का जो साथ हुआ, लेकिन ईवीएम पर एक बहुत बड़ी जंग और बहस छिड़ी है जिस पर चुनाव आयोग गंभीर नहीं हो रहा। आईएनडीए जो हमारा गठबंधन है, वो गठबंधन भी बराबर समय मांगता है, चुनाव आयोग समय नहीं देता। मैं खुद कई बार इस पे अप्रोच कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाए हुए हैं। तो अगर ईवीएम से हटाकर चुनाव होगा तो परिणाम कुछ और होंगे। आपने पीसीसी में लगातार ये बात उठाई है कि बड़े नेताओं को भी चुनाव लड़ाया जाए। ये आपको इस पे समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है पीसीसी में? नहीं, देखिए, समर्थन मिलना या नहीं मिलने के लिए तो कोई बात उठाई नहीं जाती है। तो हमको एक अधिकार है अपनी बात रखने का। हमने अपनी एक बात रखी है। मेरा ऐसा सोच है कि बड़े नेताओं को अब मैदान में आना चाहिए और उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा चुनाव है। छोटा नेता एक नाम की ज़रूरत होती है, बड़ा नेता का एक अपना नाम होता है, वर्चस्व होता है, उसकी टीम होती है, उससे पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। भीतरघात करने वालों पर भी आपने एक्शन की बात को उठाया है पीसीसी में। तो क्या आपको चुनाव के दरमियान, आपने जो अभी हाल ही में चुनाव जीता है, तो इस दरमियान आपको क्या इससे आपका राब्ता हुआ है? नहीं, देखिए, मुझे तो 13 में भी 18 में दोनों में मेरे साथ भीतरघात किया था, लेकिन मैंने तब भी उनकी शिकायत नहीं करी थी और अभी भी नहीं। लेकिन मैंने ये बात गंभीरता से उठाई और कल तमाम लोग एक मत थे, जिस पर जितेंद्र भंवर सिंह जी बहुत सख्त थे कि इस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए और सख्ती बरतना चाहिए ताकि लोग पार्टी के साथ दगेबाजी ना कर सकें। बैतूल लोकसभा क्षेत्र का आपको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। 1991 के बाद में उसको आखिर बार असलम शेर खान ने जीते थी वो सीट। उसके बाद वो कांग्रेस के पास में नहीं आ पाई है वो सीट। तो आप किस रणनीति पे विचार कर रहे हैं? क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी तो मैंने अध्ययन ही करा है और वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज तो है नहीं। गफरान भाई और असलम भाई जो चुनाव लड़े, जो उनके उससे सुनते रहे, वहाँ का जो ग्राफिया था, और जाहिर है कि जो कमियां रही होंगी, वर्कर्स की कोई दूरियां हम लोगों से रही, क्या वजह रही, ट्राइबल सीट होने के बाद हम क्यों नहीं जीत पाते, तो इन सब चीज़ों पे मैं अपनी बात जब वहाँ सही ढंग से जान लूँगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस के आला कमान को ये बताने का प्रयास करूँगा कि वहाँ क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए जिससे हम जीत सकें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान पिछले दिनों बड़ा चर्चित रहा। उन्होंने बोला कि रुक जाओ, आरिफ मसूद जी की गुंडागर्दी को हम ठिकाने लगा देंगे। शब्द ब शब्द उनके अल्फाज यही थे। क्या कहना है आपका? प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक वरिष्ठ पार्टी के हैं, सांसद हैं, मैं उस पर क्या कहूँगा। जो जो कह रहे हैं वो खुद ही अपने शब्द सोचेंगे तो उन्हें लगेगा कि कहीं ना कहीं गलत कहा।
ये हैं आरिफ मसूद साहब जो साफ साफ बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां मुकम्मल है और इस बार 2024 में पार्टी को बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश में मिलेगी। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।